हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 6। तो मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर थोड़ा सुबह नीचे काम कर रही थी, तो 7 बज चुके हैं। 6 बजे तो मैं जाग गई थी। अब ऊपर आई हूँ, धूप निकल रही है थोड़ी सी। 2 दिन से तो धूप निकली नहीं है, आज धूप निकल आई है। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ झाड़ू पोंछा करने के लिए। नीचे तो कर लिया है मैंने। तो दोस्तों, झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। मैंने पायदान बिछा दिया है। ये देख सकते हो, मेरे पीछे सारे कल के कपड़े पड़े हैं धोए हुए। 2 दिन के कपड़े भी नहीं सूखे हैं। अब मैं कपड़े निकाल रही हूँ। दोस्तों, आज तो आपको पता ही होगा, आज है आंवला नवमी। तो आज पूजा करने के लिए मैंने सोच रही हूँ, वैसे तो सूट पहनती हूँ डेली में, आज साड़ी पहन लूँ। मम्मी जी ने बोला है कि साड़ी पहन लेना बेटा, आज तो पूजा करनी है, तो मंदिर भी जाना है, इसलिए आज साड़ी पहनी हूँ। थोड़े से पैसे दिए थे मेरे पति ने मुझे रात को रखने के लिए। तो मुझे नींद आ रही थी, तो फिलहाल में मैंने इसी ड्रेसिंग टेबल में रख दिए थे। सुबह उठा के रख दूंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पैसे निकाल रही हूँ। थोड़ी मुझसे ऊंची है ड्रेसिंग टेबल, मेरी हाइट तो छोटी है, पर इतनी छोटी भी नहीं है, 5 फीट है, लेकिन ड्रेसिंग टेबल थोड़ी ऊपर है। तो मैंने पैसे निकाल लिए, अब रखने जा रही हूँ अलमारी में। दोस्तों, मेरे पति की लापरवाही देखना। मैंने रात को, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मेरे पर्स में एक टैबलेट पड़ी थी। मैंने कहा था पर्स में से टैबलेट निकाल लाओ, तो उन्होंने क्या किया, बैग की सारी चेन खोल के डाल दी है। देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो पैसे हैं, गिन के रख लो, वरना ये कहेंगे कि कितने पैसे, कैसे किसी के भी पैसे रखो तो हमेशा गिन के ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई क्या कह दे, मतलब कह रहे मैंने 500 रुपये दिए थे और इसमें 400 रुपये। इसलिए मैं सोचती हूँ गिन के ही रखा करूँ। पहले मैं गिन के नहीं रखती थी, लेकिन अब गिन के रखती हूँ। पैसे गिन लेती हूँ। इस पूरे 500 रुपये हैं, इनको रख दे रही हूँ अलमारी में अपनी में। देखो पर्स, शायद इसकी चैन खुली होगी, देख लो। ये लापरवाही है मेरे पति की, चैन खोल के रख गए हैं पर्स की। उसमें भी वैसे चूहे घुस गए थे अलमारी में, उस दिन मेरी साड़ी काट दी थी, इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ। और ये नहीं, देखो पर्स खोल के रख गए हैं। सोच रही हूँ कौन सी साड़ी पहन लूँ। इतनी सारी साड़ी लगी हुई हैं। आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप बताइए कौन सी साड़ी पहन लूँ। वैसे मेरा मन तो हल्की सी साड़ी पहनने का है, हल्की सी साड़ी पहनूंगी। कौन सी वाली, हरी, ये हरी, पीली, कौन सी। मैं तो नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और मेरी दीदी हैं नीचे, वो तैयार हो रही हैं। अब जा रहे हैं मंदिर पे पूजा करने के लिए। चलो नीचे जा रही हूँ, मैं तो तैयार हो गई हूँ। दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहन के, कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं तो अपने ससुराल में मेरी सासू माँ को साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। सूट पहन लेती हूँ, लेकिन काम वगैरह नहीं होता है साड़ी पहन के, इसलिए सूट पहन लेती हूँ। और पूजा वगैरह होती है, कुछ भी प्रोग्राम, तो अपने घर पर साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़े से पैसे निकाल लूँ। मम्मी कहेंगी थी मुझसे, पूजा करने जाए तो कम से कम 11 या 21 रुपये रख के ले जाना थाली में, इसमें पंडित को दे आना। मैं पैसे निकाल रही हूँ इसमें से, हाँ 11 रुपये निकाल ले रही हूँ। तो मैंने पैसे निकाल लिए हैं, गेट लगा ले रही हूँ। गेट लगा करके जाना है। देखो हमने कपड़े कितने सारे धोए हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। धूप भी निकल आई है आज, तो मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं। मैं नीचे आ गई हूँ, और देखो आज तो पता है मैं जल गई थी मेरे गर्दन पे। सुबह पराठे बना रही थी, तो तेल की छींटें आ गई मेरे गर्दन पे, तो जल गई है, मेरे फलक पड़ गए हैं। बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने और गर्दन में जो सोने का मंगलसूत्र पहना था वो भी उतार दिया, लेकिन फिर पूजा करने जा रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया। चलो पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। अभी मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ, मैं और मेरी दीदी। दोस्तों, हम पूजा करके आ गए हैं, और मेरे सर में 108 परिक्रमा दिए थे, तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। और सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, तो और ज़्यादा चक्कर से आने लगे हैं, सर चकरा गया। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और कुछ थोड़ा हल्का सा खा लेती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी अपने पति के लिए खिचड़ी, तो थोड़ी सी खिचड़ी मैं भी खा लेती हूँ। और दीदी कहीं जा रही हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो उन्हें भी मैंने थोड़ी खिचड़ी दे दी, थोड़ी सी बची है और थोड़ी सी मैं खा ले रही हूँ। दोस्तों, देख सकते हो मेरी गर्दन पर इतने 5-6 छाले पड़ गए हैं। बहुत दिक्कत हो रही थी बोलने में भी, और रात को सो नहीं पाई। ये देखो मेरी मम्मी का नाश्ता रखा है। मेरी मम्मी खाती हैं मिट्टी, कभी कभी खा लेती हैं।
दोस्तों अभी मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आई थी तो मैंने वीडियो कॉल कर ली और मम्मी ने मेरी गर्दन पे ये फलक के निशान देख लिए तो बहुत डांट रही थी, कह रही थी कि संभाल के काम नहीं किया जाता है, कैसे काम करती है। दोस्तों अब काम तो करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं पता था जल जाऊंगी, ये तो अचानक से जली गई। ये देखो इतने सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, थक जाती हूँ, इतना सारा काम हो जाता है। कोई ना, काम तो करना पड़ेगा। कल से वॉशिंग मशीन भी दिक्कत दे रही थी और मौसम भी ख़राब है, कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, 2 दिन से पड़े हुए हैं। खाना खा के थोड़ी ठंड सी लग रही तो बाहर आ गई हूँ, धूप निकल आई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है धूप में। 2 दिन बाद धूप निकली हुई है। कई दिन से तुलसी में जल नहीं दिया है तो तुलसी भी हमारी सूख सी गई हैं। मैं डेली सुबह सुबह नहा के तुलसी में जल दिया करती हूँ, लेकिन कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने जल नहीं दिया है, सूख गई हैं सारी तुलसी मैया। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।